वालेकुम जी। आज हम लोग 9th केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन चैप्टर नंबर 11 का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, अल्केन्स। अल्केन्स क्या है? अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स की सबसे सिंपलेस्ट फैमिली है। इस फैमिली के तमाम मेंबर्स कार्बन 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन इन्फिनिट तक चल रहे हैं, मतलब इसकी तादाद हज़ारों में आ चुकी है। इनमें सबसे बड़ी क्वालिटी है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल या ट्रिपल नहीं होगा। इस वजह से इन्हें हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। चूँकि इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तमाम कार्बन दूसरी कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होती हैं, इस वजह से इन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और कार्बन अगर अपनी वैलेंसी कंप्लीट करती है तो दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाती है। कार्बन के पहले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसने 4 हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, वैलेंस शेल में हो गए पूरे 8। क्योंकि कार्बन एटम की कोशिश है कि मेरे वैलेंस शेल में 8 हो जाए और मेरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाए नोबल गैस नियोन जैसी। तो नियोन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के लिए कार्बन अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, इससे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सभी कोवलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। अब चूंकि इसके तमाम मेंबर्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और सबकी प्रॉपर्टीज़ मिलती जुलती हैं, तो ये एक पूरी फैमिली बन जाती है। इसका एक जनरल फार्मूला बनाया गया जिसको हम कहते हैं CnH2n+2। अब इसका मतलब यह है कि जितने कार्बन एटम है ना, अगर उन्हें आप 2 से मल्टीप्लाई कर लें और उनमें 2 ऐड कर लें तो हाइड्रोजन की आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर एग्जिस्ट इन दैट कंपाउंड? For example, if I discussed about carbon 10 and you have to find out the number of hydrogen atoms, then we can find out by the following formula CnH2n+2. You have to multiply 10 multiply with 2 and then we have to add 2. 10 2s are 20 plus 2 22. Okay, similarly many more. फॉर एग्ज़ाम्पल कल के लेक्चर में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, कार्बन 1 वाले को हम मीथेन कहते हैं, कार्बन 2 वाले को इथेन, 3 वाले को प्रोपेन, 4 वाले को ब्यूटेन, 5 वाले को पेंटेन, 6 वाले को हेक्सेन, 7 कार्बन वाला हेप्टेन, कार्बन 8 वाले को, कार्बन 9 वाला नोनेन, कार्बन 10 वाला डिकेन। अब इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। और अगर कार्बन आप ये सिंपलेस्ट मेंबर सबसे पहले इसलिए क्योंकि एक कार्बन से शुरू होते हैं, अल्केन्स कार्बन 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे फिर हज़ारों सैकड़ों हज़ारों में जाते हैं। इसमें इसलिए इन्हें हम जो है वो क्या बोलते हैं, दे आर द पेरेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। मीथेन को हम क्यों बोलते हैं पेरेंट ऑफ हाइड्रोकार्बन? बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मॉलिक्यूल विच वाज डिस्कवर्ड मार्श प्लेसेस में। इसे डिस्कवर किया गया था मार्श दलदली इलाकों में, जहां भी दलदल होगी वहां मीथेन होगी। सुई गैस मीथेन 85%, जो आपकी सुई गैस है वो मीथेन है। अच्छा, अब आती है बात इसके ना IUPAC नेम की। जो IUPAC नेम है इसका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC नोमेनक्लेचर नाम देने के लिए साइंटिस्ट ने एक बड़ा अच्छा तरीका बनाया है, इसे हम IUPAC कहते हैं। जी चलते हैं 2 मिनट। अब इसमें किसी भी कंपाउंड को आपने नाम देना है, उसके मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज द रूट, सेकेंड वन इज द सफिक्स एंड द थर्ड वन इज द प्रीफिक्स। यानी कि सबसे पहले आपने उसकी रूट देखनी है कि एक लेट्स सपोज हमारे पास ये एक कंपाउंड है, इसमें आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? अब देखो ना, मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता था, लेकिन हमने लॉन्गेस्ट